नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा जोहार। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड में दारोगा की जो वैकेंसी आ रही है उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे कि अगर आप दारोगा परीक्षा देना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं झारखंड सरकार में, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वर्तमान समय का उपयोग किस प्रकार से आप कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। यह भी बात करेंगे कि जो सिलेबस है तो सिलेबस के अनुरूप जो है किस प्रकार से पढ़ना है, किन किताबों को फिलहाल जो है सो पढ़ना है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि मई में मतलब अगले महीना ही इसका विज्ञापन आना है और अक्टूबर में जो है सो इसका एग्ज़ाम होना है। सबसे अच्छी बात यही है कि एग्ज़ाम जो इस बार होगा वो CBT मोड पर नहीं होगा, OMR पर आधारित परीक्षा होगी। मतलब एक ही दिन में जो है सो परीक्षा ले लिया जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन वाला जो प्रॉब्लम था वो जो है सो नहीं होगा। मतलब कि पहले जो दरोगा का जो परीक्षा हुआ था तो कई डेट में हुआ था, नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। मेरा एक्चुअल जो मार्क्स है और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स क्या होगा, ये हम इसकी जानकारी जो है सो बच्चों को नहीं थी, तो बड़ा कठिन था अनुमान लगाना कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, OMR पर आधारित जब परीक्षा होगा तो परीक्षा हॉल से निकलने के बाद ही आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा या नहीं। अब क्या है कि जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि एग्ज़ाम में पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2017-18 में जो दरोगा का जो वैकेंसी था, तो उसमें हम लोग देखे थे कि पहले रिटन एग्ज़ाम हुआ था और रिटन के बाद फिजिकल हुआ था। लेकिन इस बार पहले फिजिकल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो है सो रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। खैर जो भी हो, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पहले फिजिकल एग्ज़ाम होने से क्या होता है। तो पहले अगर फिजिकल एग्ज़ाम होता है तो उसमें हम लोग पाते हैं क्या कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं लेकिन दौड़ने में उतने अच्छे नहीं होते। जनरली यही देखा जाता है, सामान्य बात मैं कर रहा हूँ कि सामान्यतः यही हम लोग देखते हैं कि पढ़ने लिखने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दौड़ने में बहुत अच्छे नहीं होते, और जो दौड़ने में बहुत अच्छे होते हैं जनरली पढ़ने लिखने में वो थोड़े से कमज़ोर होते हैं, है ना। इसके अपवाद हो सकते हैं लेकिन सामान्यतः हम लोग जो है सो ऐसा देखते हैं। तो पिछली बार क्या हुआ था कि पहले रिटन एग्ज़ाम हुआ था, तो स्वाभाविक है कि रिटन एग्ज़ाम जो हुआ वो थोड़ा सा टफ हो गया, क्योंकि सारे स्टूडेंट जो परीक्षा में बैठे तो उसमें एग्ज़ाम टफ हो गया क्योंकि सारे पढ़ने वाले बच्चे थे। अब उसके बाद फिजिकल का जो एग्ज़ाम हुआ तो उसमें हम लोग पाते हैं क्या कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अच्छा करने के बावजूद भी जो है सो दौड़ने में जो है सो विफल रहे। अब इस बार क्या होगा कि पहले फिजिकल होगा तो बहुत सारे बच्चे जो फिजिकल पास कर जाएंगे लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हैं, तो जो ऐसे बच्चे जो दौड़ भी लेंगे और पढ़ने में भी अच्छे हैं उनके लिए एग्ज़ाम जो है वो तुलनात्मक रूप से आसान हो जाएगा, है ना, जैसा हमको लगता है। तो अब समय आ गया है कि आपको न सिर्फ पढ़ना चाहिए बल्कि दौड़ना भी चाहिए यदि आप दारोगा बनना चाहते हैं तो ठीक है। यहाँ पर हम लोग संक्षेप में सिलेबस की चर्चा कर देते हैं। PT एग्ज़ाम नहीं होगा, सीधे मुख्य परीक्षा ही आयोजित होगा इसमें। अब क्या है कि 3 पेपर होंगे जैसा कि CGL एग्ज़ाम में हुआ था। पहला पेपर हिंदी और इंग्लिश का होगा, उसमें 60 क्वेश्चंस हिंदी का होगा, 60 क्वेश्चंस अंग्रेजी का होगा, 120 क्वेश्चंस होगा। आपको क्वालिफाई करना है, 30% मार्क्स आपको लाना है, क्वालिफाइंग नेचर का होगा ये पहला पेपर। दूसरा जो पेपर होगा वो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा और साहित्य का पेपर होगा, हिंदी अंग्रेजी भी उसमें शामिल होगा, खोरठा नागपुरी, है ना, संथाली, बहुत सारा सब्जेक्ट्स होगा जिसमें से किसी एक का चयन आपको करना होगा। तो आप देख लेंगे कौन सा पेपर कंफर्ट जोन में पड़ता है आपके, और अगर बेहतर तरीके से आप उसको अगर करते हैं तो इसमें अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते हैं। दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और खोरठा नागपुरी, है ना,
या फिर बहुत सारे जनजातीय भाषाओं में मेहनत करने से आप 80, 85, 90 तक जो है सो स्कोर कर सकते हैं। सीजन एग्ज़ाम में भी हम लोग देखे कि लड़के जो हैं वो अच्छा स्कोर किए, 90, 92 तक जो है सो स्कोर किए थे। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपका पेपर कौन सा होगा। यदि आपको लगता है कि क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा में आप बढ़िया नहीं कर पाएंगे तो फिर हिंदी का जो है सो आप चयन कीजिए और हिंदी जो है सो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए प्रॉपर वे में। अब हिंदी के लिए क्या करना है आपको, तो हिंदी के लिए सामान्य हिंदी का फिलहाल जो है सो कोई किताब आपको खरीद लेना है। व्याकरण जो है बेहतर तरीके से जो है सो आपको तैयार कर लेना है। इसके लिए लूसेंट का जो है सो सामान्य हिंदी आप देख सकते हैं। अब अगर हम लोग पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 मेन पेपर है, 150 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे और इसमें 30 क्वेश्चंस जो होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, है ना। हालांकि पेपर जो 3 है उसका नाम है सामान्य ज्ञान और इस सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ही 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग देखेंगे कि 40 क्वेश्चंस जो होगा आपके झारखंड का होगा। झारखंड का इतिहास, भूगोल, यहाँ की संस्कृति, है ना, सब कुछ झारखंड का आपको देखना पड़ेगा। 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फिर सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न रहेंगे, गणित से जो है सो 20 प्रश्न, रीजनिंग से जो है सो 20 प्रश्न और कंप्यूटर विज्ञान से जो है सो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से टोटल 150 क्वेश्चंस जो है सो थर्ड पेपर में होगा, जो आप जान ही रहे हैं, सिलेबस आप देख ही रहे हैं। तो इसमें करना क्या है कि जैसे मान लीजिए कि सामान्य अध्ययन जो सेक्शन है, मतलब 150 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चंस जो सामान्य अध्ययन का है, जीएस का जो है, उस 30 प्रश्न में हम लोग पाएंगे कि कुछ प्रश्न झारखंड के भी होंगे और करंट के भी जो है सो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको करना क्या है, किन किन चीज़ों को आपको अभी फिलहाल जो है सो देख लेना है ना। तो देखिए, सबसे पहला काम तो आप यही कीजिए कि 2025 का जो मनोरमा ईयर बुक है, मनोरमा ईयर बुक जैसा कि मेरे पास है, ये आप देख सकते हैं। मनोरमा ईयर बुक जो है 2025, तो इसको जो है सो आपको एक राउंड पढ़ लेना है ना। इसको आपको एक राउंड पढ़ लेना है। इसलिए पढ़ लेना है क्योंकि हम लोग पाते हैं कि पिछला बार जो दरोगा एग्जाम हुआ था उस समय भी हम वीडियो बनाए थे और कहे भी थे हम कि मनोरमा ईयर बुक आप पढ़ लें, उससे बहुत सारा प्रश्न आपको मिलेगा एग्जाम में, और ऐसा हुआ भी, है ना। कोई भी एग्जाम हो, सिर्फ दरोगा की बात मैं नहीं कर रहा, कोई भी एग्जाम जो होता है तो उस एग्जाम में एक तो मनोरमा ईयर बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरा हम लोग पाते हैं कि प्रकाशन विभाग का जो भारत है ना, हर साल जो भारत पब्लिश होता है, तो भारत से भी जो है सो प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके यूपीएससी, सेंट्रल एसएससी वगैरह के एग्जाम में हम लोग देखते हैं कि भारत से बहुत सारा प्रश्न जो है सो बनाया जाता है। एक संदर्भ पुस्तिका है ये, झारखंड भारत सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार के विभागों की उपलब्धियों को एक प्रकार से संकलित किया जाता है इस पुस्तक में, जो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो मनोरमा ईयर बुक से चूंकि पिछले बार प्रश्न आया था, हर एग्जाम में आता है, तो आपको भी जो है सो तैयारी इस किताब से जो है सो करनी चाहिए। इसको आप मार्केट में देख लें और नहीं मिले तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। इससे आप जो है सो तैयारी को स्टार्ट करें। फिर आपको करना क्या है कि जीके का कोई भी एक किताब है ना, लूसेंट का जीके हो या टॉप स्पीड का जीके हो, उसको जो है सो आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। एनसीईआरटी की जो किताब है 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक मोटा मोटी, है ना, आप जो है सो एक राउंड उसको देखने का प्रयास कर लें, वहाँ से भी जो है सो प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान की अगर हम लोग बात करें तो सामान्य विज्ञान में लूसेंट का सामान्य विज्ञान आप देख सकते हैं, एक राउंड उसको जो है सो आप पढ़ लें। बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक ही किताब को आपको बार बार पढ़ना है ना। फिर अगर हम लोग गणित की बात करें और रीजनिंग की बात करें तो लूसेंट का गणित और लूसेंट का जो रीजनिंग है, एक राउंड आप उससे जो है सो चीज़ों को कर लीजिए। कंप्यूटर की बात करें अगर कंप्यूटर विज्ञान की, तो यहाँ पर परीक्षा मंथन का जो कंप्यूटर है, जिसका नया एडिशन आने वाला है, 10-12 दिन में आ जाएगा, तो परीक्षा मंथन का कंप्यूटर विज्ञान, उसको जो है सो आप एक राउंड निश्चित रूप से पढ़ लें। बहुत ही बेहतरीन किताब है, बहुत सारे प्रश्न जो है इस किताब से जो है सो आपको मिल जाएंगे एग्जाम में।
सीधे सीधी या फिर परोक्ष रूप से, है ना। परीक्षा मंत्र का कंप्यूटर बेजोड़ है हिंदी माध्यम में, तो इसको जो है सो आप देखें। तो फिलहाल जो है इतना आप करें। और स्पेशल अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड के लिए आपको कौन सा किताब, ऐसे तो बहुत सारा किताब है झारखंड पर। एक किताब मेरा भी आएगा, जब आएगा तो उसके बारे में आपको हम बता देंगे। फिलहाल आपको मनीष रंजन का जो झारखंड है, तो मनीष रंजन का झारखंड 2025 भी आ गया है। तो मनीष रंजन के झारखंड से जो है सो आप झारखंड को पढ़ना शुरू करें। मनीष रंजन का जो वस्तुनिष्ठ जो झारखंड है, जिसमें 8000 से भी अधिक प्रश्नों का समावेश है, तो मनीष रंजन के वस्तुनिष्ठ झारखंड को भी जो है सो आप पढ़ें। और चूंकि हम लोग सब जान ही रहे हैं कि अभी JSSC जो हमारा है, तो JSSC के अध्यक्ष के रूप में भी मनीष रंजन सर काम कर रहे हैं, तो उनकी किताब इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे भी ये काफ़ी लोकप्रिय किताब रहा है झारखंड में, और चीज़ों को बहुत समेकित रूप से जो है सो इसमें दिया गया है। तो इस किताब को पढ़ना निश्चित रूप से जो है सो अपरिहार्य होगा। फिर उड़ान पब्लिकेशंस का भी झारखंड आ रहा है, उसको भी जो है सो आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी करना क्या है कि मई महीना में आपको मनोरमा ईयर बुक आप एक राउंड बढ़िया से पढ़िए। NCERT की किताब को जो है सो बढ़िया से पढ़ लीजिए, और रोज जो है दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। सुबह 2 घंटा जो है आप दौड़िए, उछलिए, कूदिए, क्योंकि झारखंड दरोगा में आपको सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ने के साथ साथ दौड़ना भी पड़ेगा, है ना। तो दौड़िए। अब दौड़ना कितना है, तो देखिए पहले तो था 10 किलोमीटर वाला कंसेप्ट, लेकिन इस बार हमको जैसा लगता है कि 1.6 किलोमीटर वाला ही पुराना जो था उसी को जो है सो लाया जाएगा। मतलब 1.6 किलोमीटर जो है सो आपको दौड़ना है। तो डेली आप जो है सो प्रैक्टिस कीजिए उसका, और फिजिकली थोड़ा सा जो है सो मेहनत कीजिए, और जम करके जो है सो आप पढ़ाई भी कीजिए। निश्चित रूप से सफलता जो है आपको मिलेगा। फिर जब वैकेंसी आ जाएगा और देख लेंगे सिलेबस वगैरह को क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ नया चीज़ जोड़ रहा है या नहीं जोड़ रहा है, तो उसके बाद फिर कुछ और सलाह वीडियो के माध्यम से आपको हम देंगे। लेकिन फिलहाल आप जो है सो मनोरमा ईयर बुक को आप पढ़िए, और झारखंड को जो है सो बेहतर तरीके से आप पढ़िए, और सिलेबस के अनुरूप जो है सो काम करना शुरू कर दीजिए। 6 से 8 घंटा पर डे जो है सो आप मेहनत कीजिए। 2 घंटा जो है आप दौड़ धूप कीजिए, दौड़िए, उछलिए, कूदिए, है ना। खाने पीने पर भी जो है सो ध्यान दीजिए, और एक स्ट्रेटजी बना करके जो है सो चलना आप स्टार्ट कीजिए। सफलता निश्चित रूप से जो है सो आपको मिलेगा। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।